बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं राजा बरतगीन खिलजी। आज मैं अटक के एरिया में त्रदा नामी मोहल्ले में या इस इलाके में मौजूद हूँ, जो कि कहूतरा एक इलाका है, उसका एक ये आगे से फिर ये इलाका है ज़िला अटक में। इस जगह का जो है वो मुकाम ये पाया जाता है। आज हमारे साथ कारी सुल्तान महमूद मौजूद हैं जी। इन्होंने शेख फैसल ज़मीर वालिद मोहम्मद ज़मीर, उनसे इन्होंने 10 कनाल जो है वो अराजी ख़रीदी थी काफ़ी अर्सा पहले। फिर जब इन्होंने आगे से वो अराजी शेख नहीम उनको जब इन्होंने सेल कर दी, बेच दी, तो वो जहाँ पे आके जब उन्होंने अपनी जगह जो है वो पूरी करने की जो है वो कोशिश की, तो वो टोटल जो है वो 8 कनाल जो है जगह वो इधर मौके पर मौजूद थी, जबकि 2 कनाल जगह सिरे से ही गायब थी। लेकिन वो 8 कनाल जगह भी पूरी करने के लिए जब इधर आए तो उसमें से भी कट लगे हुए थे। बीच में 5-5, 6-6 मरले के जो प्लाट थे वो शेख फैसल ज़मीर नामी शख्स ने, जिसने फ्रॉड और धोखाधड़ी करके यहाँ पे लोगों को वो बीच में प्लाट के ऊपर प्लाट बेच दिया और इस तरह करके इन लोगों को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया। और वो आज सूरत हाल ये है कि ये इधर जलील ख्वार हो रहे हैं। और मजे की बात एक और है, ये आप बैक पे हमारे जिस पे फ्रंट वाली साइड पे, ये हमारे अकब में जो एरिया है ये सारा एरिया फ्रंट वाली साइड पे है, और ये हम बिल्कुल इस जो अराजी है इसके अकब में इस वक्त हम खड़े हैं। इस फ्रंट पे शेख नईम साहब की तरफ से जो मलकीती बोर्ड थे, जो बड़े बड़े आवेजा किए गए थे, जिन पर इनके खसरात नंबर और इनकी मलकियत के जो प्रूफ थे, सबूत थे, वो लिखे गए थे और टोटल अराजी का जिक्र किया गया था। वो इधर दिन दिहाड़े चोरी कर लिए गए हैं और बदमाशी और गुंडागर्दी से उखाड़ लिए गए हैं, और जिसकी जो ज़ाहिर है वो शेख साहब कानूनी कार्रवाई करने का हक रखते हैं। सबसे पहले जो खरीदार थे वो इस अराजी के शेख फैसल ज़मीर से इन्होंने जो अराजी खरीदी थी वो हमारे साथ आज मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा कारी साहब, क्या मामला है? ये अराजी आप किस तरह आपने खरीदी और जो खरीदी है जिससे, उसका क्या नाम है? उनका नाम जी शेख फैसल ज़मीर वालिद ज़मीर अख्तर। उन्होंने 2016 में मुझसे 14 लाख रुपया लेके ना 28 कनाल जगह उन्होंने मुझे देनी थी। उस वक़्त 50,000 रुपया कनाल जगह यानी कि कनाल थी। तो उन्होंने मुझे यानी कि 10 कनाल जगह दी। 10 कनाल जगह देने के बाद वो बाद में मुझे टाल मटोल करते रहे कि बाकी जगह देंगे जी, आपको पेमेंट वापस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इस बात को तकरीबन 4-5 साल गुजर चुके हैं। अच्छा। तो मेरे दोस्त हैं शेख मोहम्मद नईम साहब जी। मैंने उनसे कुछ अमाउंट ली थी अपने मामलात पूरे करने के लिए। एक घर लिया, मेरे बच्चों का घर नहीं था, उन्होंने मुझे घर दिया। तो वो भी मेरे साथ अच्छा एक सिलसिला उनका चल रहा था। तो उन्होंने भी शेख फैसल साहब से यानी कि जिरगा करने की कोशिश की, लेकिन वो मौके पे वो नहीं आए। अच्छा, वो आपने उनको बुलाया था शेख फैसल साहब? काफ़ी दफ़ा बुलाया जी। इन 4-5 सालों में काफ़ी दफ़ा उनके पास गए हैं, उन्हें बुलाया भी है। अच्छा। अच्छे लोगों को भी बीच में डाला है, लेकिन किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं हुई। अब क्या सूरत हाल है? अभी हम देख के आ रहे हैं बोर्ड भी उखाड़े गए हैं और पता चला है कि कोई इसमें कोई फ़खर खान कोई एक साहब है, वो भी इसमें वो कहते हैं कि हमारे भी राजी है। ये क्या चक्कर है? सूरत हाल कुछ इस तरह सर के मैं इधर का मकामी हूँ, मैं हमारी इधर रहश है। अच्छा। लेकिन मैं जॉब करता हूँ वाक एंड में। अच्छा, इस पे अराजी का आपको नहीं पता था कि यहाँ पे मौके पे कितनी है? मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि मैं वाक एंड में कुरान एकेडमी है, अल अयूब कुरान एकेडमी, मेरे वालिद साहब के नाम से है, मैं उधर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अच्छा। तो मैं तकरीबन साल बाद आता हूँ। जो इमामत है वो आप कौन सी मस्जिद में करा रहे हैं? वो मैं सुलमानिया मस्जिद में। तो मैं यानी कि वहाँ पे मौजूद रहा हूँ। तो मैं अभी जब मैंने शेख नईम साहब को जगह दे दी है, मौके पे हम आए हैं, तो गरीब लोग हैं जो इसी इलाके के हैं, गरीब लोग हैं जिन्होंने यानी कि 5-5, 10-10 हज़ार रुपया जमा करके 5-5 मरले के प्लाट उससे लिए हैं। उसने आके सारी इधर, फिर भी शेख नईम साहब अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, उन्होंने गरीब लोगों का ख्याल किया है।
मेरी ये अराजी एक यानी कि मुकम्मल एक जगह थी ना 10 कनाल, लेकिन जो कट लग गए हैं, उसमें कट लग गए हैं। लेकिन शेख नईम साहब ने गरीब लोगों का ख्याल किया और उन लोगों की जगहों पे आके ना, जिसने कहा जी मैंने ये शेख साहब से 5 मरले लिए, 10 मरले लिए, बेवा औरतें हैं, उनके प्लाट बीच में मौजूद हैं। अब हमने इधर रहना है। एक तशफीन नामी खातून का भी जिक्र आ रहा है, उनकी 28 कनाल है जमीन, अभी उसका तो सिरे से पता ही नहीं है वो किधर है क्या। मेरी जगह अगर इधर नहीं पूरी हो रही है, 8 कनाल तकरीबन मेरी जगह अभी इधर निकली है, उसमें भी यानी कि अभी झगड़ा, वो उसमें भी काट नामालूम अफराद जो है वो आके यानी कि झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं मुख्तलिफ जान के। जी बिल्कुल इसी तरह। तो मैं उनके साथ मैं झगड़ा कर नहीं सकता हूँ। तो मैं आला हुकाम से यानी कि दरख्वास्त करता हूँ कि मेरा इस मामले में यानी कि मेरी मदद की जाए और शेख फैसल ज़मीर उससे इस बारे में पूछ की जाए कि उसने 2016 में मुझसे पैसे लिए, फिर मुझसे लेने के बाद इन गरीब लोगों को, ये आप गरीब लोगों को देखेंगे तो आपको रोना आएगा कि इनको यानी कि वो एक धोखा दे के इनसे पैसे लेके वो चला गया, लूट मार का एक सिलसिला उसने किया है। तो मैं अभी ये कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी जाता हूँ, मुझे यानी कि मेरे पास इतनी हैसियत नहीं रखता कि मैं उनका यानी कि मुकाबला कर सकूँ। तो ना मालूम अफराद जो है ना, अब उनकी कॉल्स आ रही हैं। आज सुबह हम आए हैं जी काम जारी है। और जो शेख फैसल ने मुझे फ्रंट पे जगह दी थी ना, उस पे हमने अपने बोर्ड लगाए, किसी फालतू जगह पे हमने बोर्ड भी नहीं लगाए। और जो लोग आज चोरी कर लिए, वो भी चोरी कर लिए गए हैं और केना अहबाब ने किए हैं, वो भी इसी तरह के लोग हैं। तो मैं उनका यानी कि मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। ठीक, हमारे साथ शेख नईम साहब भी मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है जी। ये कारी साहब हैं, हमारी तहरीक से बंदे हैं, इमाम में मेरी लबैक की तहरीक के साथ इनका वास्ता है। अच्छा। और इन्होंने जब मेरे से जिक्र किया, मेरे से गा बगा ये पैसे लेते रहे हैं। इन्होंने मुझसे जिक्र किया कि मेरे पास घर बच्चों को रहने का नहीं, मैंने घर दिया इनको। अपनी उस मद में अपनी रकम ये पूरी तकरीबन वसूल कर चुके हैं। इन्होंने मुझे गाय बगाए कहा जगह 3-4 दफ़ा आकर मैंने जगह विजिट की। विजिट करने के बाद मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा जी मुझे कब्जा दें। कब्जा देने के जब मैं आया हूँ तो यहाँ पर शेख फैसल ने अपनी तमाम प्रॉपर्टी सेल कर दी है। अपनी तमाम प्रॉपर्टी से लोकल लोग यहाँ तो किसी को 3 मरले बेची है, किसी को 5 मरले बेची है, किसी को 6 मरले बेची है। अब अगर तमाम लोगों को, मेरे पास सारे लोग आ गए, मैंने कहा जी फ्रंट आप लोगों ने काबू कर लिया, कोई बात नहीं, मेरा नुकसान होता है, मैं पहाड़ की तरफ चला जाता हूँ। फ्रंट के ऊपर 3.25 कनाल जगह थी मेरी, जो जिसके अंदर एक दुकान की बुनियाद भी बनी हुई है। उधर मेरे बड़े बोर्ड लगे हुए थे, मेरे बड़े बोर्ड वहाँ से उतार कर चोरी कर लिए गए हैं। वहाँ पर एक खंबा लाइट लगी थी, वो चोरी कर ली गई है। अच्छा, मेरे बंदे वहाँ बैठे थे, उनको भगाया गया वहाँ से। और अच्छा, मुझे पता चला है कि कुछ नामालूम नंबरों से काले भी मुझे आ रहे हैं। और एक बंदा कौए का है, उसका बशीर नाम का एक बंदा है। बशीर नाम का बंदा उस दिन गालिब खान के साथ मेरे पास आया, कहता है जी मैंने गालिब खान को जगह लेके दी है। अच्छा। जब उधर किया, मैंने कहा गालिब खान साहब आपके साथ मेरा कोई झगड़ा नहीं है, मैं गरीबों का हक किसी का नहीं मारता हूँ। गालिब खान के बंदे ने कहा जी हम जगह अपने गरीबों को नहीं देते। मैंने कहा मेरी जगह अगर गरीबों को आती है मैं जगह छोड़ दूंगा, पैसे भी छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा है यहाँ खड़े होकर कि नहीं जी हम जगह नहीं देंगे किसी को। ठीक है जी। कल वही बंदा जनाब एजेंट कल उनके साथ आया है और कल मेरे पास एक किसी और बंदे को लेकर आया। कल मुझे टेक्सला में आकर अदालत में मिले हैं, मुझे कहने लगे जी मैं फखर साहब बीच में जो दिहाड़ियां लगाने वाला हाँ, इसके अंदर जो डीलर बना हुआ है, पहले डीलरशिप कर रहा है वो किसके साथ, खान गालिब के बेटों के साथ। फिर कल किसी और बंदे को लेकर आ गया है, कागज सारे उठाए हुए हैं। पहले इधर कर रहा था, डीलरशिप ही कर रहा था, फिर कल दूसरे पार्टी के साथ आया। आने के बाद मेरा बोर्ड जो उतारा है वो उस कौए के बंदे ने उतारा है बोर्ड। अच्छा। वो जो डीलरशिप है उसने मेरा जो चोरी हुई है, बोर्ड मेरा चोरी है, वो उस बंदे ने चोरी की ना, बशीर अहमद ने चोरी किया है। क्योंकि बशीर कभी एक बंदे को लेकर खड़ा हो रहा है, कभी दूसरे बंदे को लेकर। शेख साहब आगे क्या लायामल? सर लायामल ये है कि 10 कनाल जगह मेरे पास एक है, इमाम मस्जिद साहब के भाई के नाम पर 1 कनाल एक जगह है। 10 मरले इनका भाई है माजूर लातों से, 10 मरले उसकी जगह, बहन की 5 मरले जगह। अच्छा। मैंने कहा ये सारी जगह मेरे पास है, 10 मेरी हो गई, इन सबको जगह तो जो बनती है वो दे। अब 13.5 कनाल जगह बनती है टोटल। अब यहाँ पर ये जो लोकल बंदे हैं, डिफरेंट रकाइक से हमें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, इनके पास जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। और फैसल ज़मीर को एक दफ़ा मेरे पास 5-4 साल पहले मुझे किसी ने कॉल किया है, थाने में इसको बंद किया हुआ था। मुझे यहाँ से कॉल गई है कि मेहरबानी फरमा कर, ये बंदा बड़ा शरीफ है। मैंने जाकर थाने में गया। अच्छा। तो उधर पता लगा कि इसके 12-14 करोड़ के चेक इसने उनको भी दिए हुए। अच्छा। और कई लोगों से करोड़ों रुपए के चेक लेके ये खा के भागा हुआ है। कोस्तान में वाह कैंट में ये रिहाइश पजीर है।
अच्छा, ये इनका धंधा ही यही है? ये इनका धंधा कारोबार यही है, यानी इन्होंने गरीबों को लूटना और गरीबों को मारना इनका धंधा यही है। और जिन लोगों को लूटा, कोई बेचारा जूती काटने वाला है, कोई कपड़े सीने वाला है, कोई बस कंडक्टर है, कोई ट्रैक्टर कंडक्टर है, उन लोगों से पैसे लेकर पैसे लेता इस मद में है कि मेरा बेटा मर गया, मेरा ये हो गया, इस मद में पैसे लेकर किसी के नाम पर 5 मरले कर दी, किसी के नाम पर 3 मरले कर, जगह किसी को नहीं दी, और जगह मेरी के अंदर 20-20 फुट की गलियां दे दी, उसकी अपना रकबा है ही नहीं इधर। अच्छा, अपना मौजूदा अब शेख साहब थोड़ा सा इधर पास आ जाए, अब आगे क्या लाया, क्या करना आगे लाया? मैं ये कानूनी कार्रवाई करना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरा बोर्ड चोरी हुआ है, मेरी मलकियत के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की गई है। अब इनके साथ कानून जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। अगर आपकी जान को कुछ हो जाता है, कारी साहब की हो जाता है, तो इसकी कौन जिम्मेदारी उठाएगा? ये कौन जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार तो हुकूमत वक्त है ना जी। महकमा पुलिस है, लैंड डिपार्टमेंट है, या फिर ये लोग हैं जो मकामी लोग खड़े हैं, जो मकामी लोग यहाँ पर हजारों के हिसाब से लोग जमा। मैंने सबको कहा मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं करना, अगर मेरी जगह आपके पास आती है रहने दो, लेकिन फैसल को तो लेकर आओ। अभी मैं ये गलियां बंद कर दूं, ये लोग कहाँ से जाएंगे? कानूनी कोई नहीं है यहाँ पर, खाली प्लेन जमीन है। अगर मैं गलियां बंद करता हूँ जो फैसल ने नाजायज तौर पर दे दी है, फिर क्या होगा? हमारे साथ हमारी एक बहन मौजूद है जी, यहाँ पे इन्होंने भी कुछ रकबा लिया था। आज ये इस जगह पे, इस मौके पे आज आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहन, क्या नाम है आपका? फौजिया बीबी। फौजिया बीबी। अच्छा फौजिया बीबी, आपने कितना प्लाट लिया था और किससे लिया था? मैंने 15 मरले लिया था, शेख वो था फैसल था, उससे लिए थे। अच्छा, 2019 में। 2019 में जी। तो अब क्या सूरत हाल है, और उस वक्त कितने पैसे आपने शेख फैसल को दिए थे? वो 40,000 रुपये मरला ली थी और अच्छा। 15 मरले थी। 15 मरले जी। तो वो भी बिकी हुई थी, किसी और के नाम थी, उसने भेज दिया फ्रॉड के। क्या आपका प्लाट आपको पता था कि किस जगह पे है? आपको निशानदेही की गई थी? जी। कौन सा था? साइड पे था। अच्छा, यानी जहाँ पे अभी शेख साहब ने बोर्ड लगाए हैं और वहाँ पे आपका प्लाट आपको दिखाया गया था। तो इससे तो हमारी बहन ये चीज वाज़ह हो जाती है कि आपको भी जो प्लाट दिए गए थे वो फिर बाद में दूसरे किसी शख्स को दे दिए गए। जी, यही है ना कि उसने हमसे जो ना बहुत बड़ा धोखा किया। हमें नहीं पता था कि इस तरह ये है ना जो फ्रॉड किया हमसे। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं? आपकी आवाज़ जो है वो आला अफसरान तक भी जाएगी, जो कानून नाफज करने वाले हैं, जो हमारे लैंड अराजी के मामलात देखते हैं अफसरान, उन तक जाएगी। तो क्या आपका पैगाम है, क्या आपका मुतालबा है? मेरा यही है कि मुझे इंसाफ चाहिए कि इस तरह जो जगह मैंने ली है, पैसे वाली बड़ी मुश्किल से मैं बेवा हूँ, तो मुझे ये है ना जगह ही चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? जी, तैर महमूद। अच्छा तैर भाई, आप भी थोड़ा बेहतर बता सकेंगे। फौजिया बहन से हमारी बात हुई है, आपकी वालदा है आपकी फूफी है, वो भी साथ मौजूद है। सर हमने 2019 में लिए जगह, 11 मरले मैंने लिए और 15 मरले मैंने लिए। अच्छा, तो हमें जो 7 मरले का वो प्लाट है जो, और 4 मरले मेरे यहाँ पे और 15 मरले इनके। ये जो कह रहे हैं ये जगह जो पहले किसी और पे बिकी हुई है, फिर दोबारा हम पे हमारे नाम पे कर दिए। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अभी ये आपको जो है ना इसके यहाँ पे कब्जा नहीं मिलेगा, जब तक वो नहीं आएंगे, वो फैसला नहीं करेंगे तब तक नहीं मिलेगा। अब आपका क्या मुतालबा है, क्या आप चाहते हैं? हमारा ये मुतालबा है, हमारी अपनी जगह हमें मिल जाए। हमने पैसे भरे हुए हैं और जगह जो हमें मौका बताया था वो हमें मिल जाए। जी, हमारे साथ अब्दुल रशीद साहब मौजूद हैं जी। यहाँ पे इन्होंने भी कुछ रकबा जो था वो खरीदा था, किससे खरीदा था और अब क्या मसला है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा अब्दुल रशीद साहब, आपने प्लाट किससे लिया था और अब क्या प्रॉब्लम है? अवैस से लिया था प्लाट हमने। ये अवैस कौन है? ये अवैस कारी साहब है ना इधर मदरसे में, आगे वो था डीलर बेचने वाला। अच्छा, ये जो शेख फैसल के आगे फ्रंट पे ये बंदा था। तो एक कनाल जगह ली है जिससे तो आधी कनाल बचती है। अच्छा, यानी उसमें आधा रकबा जो है अब वो है ही नहीं, सिरे से गायब है। तो आधा है। तो कितने में ली थी आपने जगह? उस वक्त पता नहीं 31,000 रुपए मरला के, 30,000 रुपए मरला। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं, क्या आपका मुतालबा है? मेरा मुतालबा यही है कि हमारी कनाल जमीन जो है वो पूरी की जाए और गलियां भी साथ दी जाए। अच्छा, ये जिस अवैस साहब का आप जिक्र कर रहे हैं वो अब कहाँ है? वो तो उम्र पर गए। तो उनसे कोई राब्ता आपने किया था इस दौरान कि हमारी जमीन नहीं है या? नहीं, हमने नहीं किया। अच्छा, वो चला गया था, वो मेरे ख्याल ये पिछले दिनों में गया है। अच्छा, यहाँ से वो गायब ही हो गए? नहीं, उम्र में गया है। उम्र पे आ जाएगा, वापस आएगा, गायब नहीं होगा। इंशाल्लाह जरूर करेंगे, लेकिन वो वापस आएगा।
ठीक है, क्योंकि वो उनके सामने मुंतज़र के मकान बने हुए। ठीक हो गया, वो आएगा। चलें जी, हम आपके इस के लिए भी हम दुआ गो हैं जी, अल्लाह करे वो कारी साहब उम्र से वापस आए और जो इनका मसला है वो हल हो। गलियां जो है अभी शेख साहब बता रहे थे कि उनके नाम पे सिर्फ एक कनाल और कुछ मरले रह गई है, तो गलियां सारी छोड़ी हुई हैं, तो गलियां ये कहाँ से मिलेंगी जो बीच में? देखिए जी, यहाँ पे मैं नाज़रीन एक वजाहत करता चलूँ कि जो अक्सर जो ये प्रॉपर्टी से मुतल्लिक लोग होते हैं, इनका सबसे बड़ा ये फ्रॉड ये होता है कि कई जो लोग होते हैं जो इतने पहुँच नहीं होती, जान पहचान नहीं होती, तो उन लोगों की जो प्रॉपर्टी है ये गलियों में और ये गुजरगाहों में इस तरह ये डाल देते हैं उनके नंबर, और फिर वो बेचारे अपनी प्रॉपर्टी ढूंढते ही रहते हैं, मौके पे मौजूद नहीं होती। तो आप क्या चाहते हैं, अब क्या होना चाहिए? अब अगर आपका रकबा जो है गलियों में डाल दिया, वो क्लियर होनी चाहिए, जो बकाया जगह बची है वो अच्छा आगे गुजरने का रास्ता भी होना चाहिए, पूरा करना चाहिए ना, उन्हें पूरा करना चाहिए, गलियां क्लियर करनी चाहिए, वक्फ करनी चाहिए। हालांकि जो प्लाटिंग की है ना उसमें गलियां वक्फ करनी चाहिए कि ये इतनी जगह गलियों में आ रही है, ये मैं वक्फ करता हूँ। ये जी यहाँ पे एक बोर्ड भी लगाया गया था और शेख नईम साहब की तरफ से, और ये दूसरी साइड है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये नीचे जो स्टील है वो बोर्ड की निशानदेही कर रहे हैं कि यहाँ पर बोर्ड लगाया गया था, और अब यहाँ पे बोर्ड नहीं है, बोर्ड उखाड़ दिया गया है, बल्कि चोरी कर दिया गया है। महरूम खान इतनी रहने तुसी भी साड़ी बाउंड्री शेख नाल सांजी साड़ी अच्छा अच्छा ये शेख फैसल नाल साड़ी बाउंड्री सांजी अच्छा अच्छा ते ये फ्रंट ते जेड़ा रकबा है वो शेख अस्सलाम वालेकुम ये शेख फैसल को ले शेख फैसल को ले अच्छा अच्छा हुण ये देखो ना ज्यादती है ना कि शेख नईम साहब ने बोर्ड अदर पटे राती नेरे नेरे आ के चोरी करके पर भावें दिहाड़ी पटे ने या राती पटे ने लेकिन है तो चोरी है ना ज्यादती है ना सुबह बोर्ड लगे हैं तुसी गए हो बड़ा बोर्ड लगा पे अच्छा ये फिर दिहाड़ी पटे गया मैं इंजे का की गाल शेख साहब और मैंने खाइए थे उठ हमारे नजर मारी तो लगा पे हां तो छोटा बोर्ड भी तो बड़ा बोर्ड भी किस बाद में पटा क्यों मैं आगे ये कहना भाई बाजरी नहीं है लेकिन मैं बाजरी की टोकरी करो इना है जो है ये रह गया इना सुबह मां का एक बोर्ड थे रह गया जिसने बजरी नहीं पई हुई है खड़े विच असल आए ते इना मैं आका इने थोड़ी जी बढ़ा के तो उसके मैं शेर पाई है उस नाल मेरे जाती है कि नहीं सर उस नाल बाजरी कसम जानी भी नहीं ठीक हो गया भाईजान मैरम भाई जी चाचा तुसी दो गवाह हो तुसा आख्या कि मोची नहीं जगह मैं चाह दे उस इंजी आख्या जी मैं कह मोची नहीं जगह ते मैं नहीं करना इन आके गरीब नहीं जगह मैं नहीं करना ये फलाने गरीब नहीं जगह मैं नहीं करना इना जड़ी जगह किसी बंदे मालिक आया मैं कह मैं नहीं करना क्यों कुछ पैसे दे बिल्कुल ठीक हो गया ये गल हुई जी उस बंदा रोया ऐसा कि नहीं रोया वो बंदा अमीर हुसैन जिसका घरों बुला के साके तो अपनी निशानदेही कर गए अमीर हुसैन ने जाको तो आसफ घरों बुलाया अपना कब्जा कर घरों बुला के आख्या उसने प्यो रोया मेरे अगे उसको 30,000 रुपए भी गिन गया 30,000 रुपए भी गिन ये अपना शेख फैसल 30,000 रुपए क्यों ये गल हुई नहीं उसका सौदे तो अलावा 30,000 रुपए गिन गया इसमें मेरे घर गया मेरे को बैठे उतने शेख फैसल साहब है कि कोई कुछ भी नहीं ना जी कुछ भी नहीं इन्होंने कितना की रकबा है थे असल है जो है भाई इन्होंने रकबा कदे खत्म ही होवे अच्छा एक कनाल से सारा नहीं रकबा है ये सारा रकबा नहीं है लेकिन बेच गए हुन जी गालिब खान ने बैठे हैं तो ना का इसने वालिद बेचा वालिद भी बेचना रहा आगो बेटा बेचना रहा रकबे खत्म ही होना है ना ठीक ज्यादा ना करना ज्यादा मैं नहीं करना किसी ने ये गल आखी नहीं ठीक हो मैं अपनी आखी हुन भी गल मैं सारे लोग सुबह बंदे मैं फोन किया है कि एक बंदे में अच्छा ये 28 कनाल वाला एक खातून है तशवीन ओ मुतासरीन जी शामिल है सारे मुतासरीन बहुत सारे कनाल शेख साहब नहीं हो गई दादा मरले एक गली में पाना ये गली में बंद कर देना अपनी ये जगह प्लाट मेरा है इथों मैं दीवार मार छोड़ना ये बंदे किथे वैसो डॉक्यूमेंट पूरे ना इना विच सारे मालिक आने 6 मरले विच ही फैसल ठीक हो गया 2 कनाल ठीक है जी ये सारियां कनाल 2 कनाल करके बेच के अपनी ठीक हो अपनी सारी बेच के ठीक हो गया तशवीन आवे सी जी तो कोई ये आगे गालिब खान वाले ये गुलाब जूलो राटो का ले उन भी विच मालिक उन्होंने भेजो उन्होंने कोई नहीं वो मालिक बोलने पेन लेकिन जमीन उन्होंने को कोई नहीं अच्छा सारा हवाई करके थे हवाई कर फैसल कर गया बदमाशी सारी जे को जी तशवीन ते जड़ी आई अगर कोई ते ओ विच गली विच रस्ते विच पा गए ते इस तरह कोई चक्कर चले नहीं वो तेंजे कौन सोसाइटी ने पैसे वो कमा गया तेंजे गलियां और कौन वकफ करती उस अपनी मलकियत विच देनियां हां
ठीक हो मलकियत जो कितने देसी वो बंदा पता क्या है ना चाचा तू इसी सिफारिश मेरे के करने हो बच्चा का छोड़ दो मैं छोड़ देता ना मां तो पता ही नहीं तो तेरी जगह मैं छोड़ देती थी तू खुदा ने बंदा बोल दे सी वरना जगह तो मेरी भी कर्जा पे करना हो ये बंदा कौन है तुझे वाकफ है वाकफ है गिरान आ कौन है मां पता ही कौन शेख फैसल जमीर वाले जमीर कौम शेख एक कनाल 17 मरले इस तो अलावा कोई नहीं पे बोलना अच्छा 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 कितने पहुंचे पुत्र इन्होंने टोटल 1 कनाल 17 मरले जगह है ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ तो समय 10 ना ठीक हो गया जो है जी तशवीन 28 है वेखने जी मैं उस बंदे तशवीन नामदार वल्द मलक शबीर है कौम ना मालूम ठीक 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 अच्छा इसने फोटो लो ऐ तो को 28 कनाल 16 मरले जी मालक ठीक नहीं मैं जगह छोड़ी मैं मेरी जगह तो मारना पे कब्जा मैं जगह छोड़ दी अच्छा अच्छा